Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा पार्टी देखो, आप सबके बोर्ड एग्जाम्स में बचे हैं हार्डली 7 डेज। और ये 7 डेज को एक एक दिन को काउंट करना बहुत जरूरी है। मतलब यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरी मोमेंट, एवरी आवर, एवरी डे काउंट्स। एंड आई नो दैट द वन थिंग दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर इज स्ट्रगलिंग विद इज टू हाउ टू बैलेंस ऑल द सब्जेक्ट्स, मेकिंग श्योर कि आप हर सब्जेक्ट को प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम दो। साथ ही साथ अपना स्लीप स्केड्यूल आप कॉम्प्रोमाइज ना करो, आपके मील्स कॉम्प्रोमाइज ना हो और आपको थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी मिल सके। तो आपके इन सब प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, बिकॉज टुडे आई एम गोना शेयर एन अमेजिंग स्केड्यूल विद यू, जिसको फॉलो करके आप हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे सकते हो, अपनी स्लीप भी पूरी कर सकते हो और खाना या अपने टाइम को भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बोर्ड्स के दौरान आप इस स्केड्यूल को थोड़ा सा ट्वीक करके ये मेक श्योर कर सकते हो कि आप अपने सिर्फ उस डेडिकेटेड सब्जेक्ट पे टाइम दो। तो फिर इंतजार किस बात का, इस वीडियो पे डाइव इन करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आई होप यू ऑल आर अवेयर दैट माय नेम इज ओशन एंड आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर ओवर हियर। अगर मैंने ये लाइन पहले बोल दी है तो प्लीज माफ कर देना। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो बच्चा पार्टी, 7 डेज, सिर्फ 7 डेज हैं आपके पास, और इस हर एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। देखो, अब टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ बचा है नहीं। अभी भी अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने टाइम को इधर उधर फालतू की चीजों में लगा रहे हो, तो आज से आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये टाइम ऐसा है जब मतलब लिटरली सर पे कफन मारने की जरूरत है। यूर लाइक डू और डाई, इट्स लाइक दैट फॉर यू। तो भाई ऐसी डू और डाई सिचुएशन में यू एक्चुअली डोंट डाई विद एक्सर्शन। उसके लिए इस टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो बचा भाई, हियर इज द टाइम टेबल आउट देयर फॉर यू। तो देखो, जो आपका बोर्ड्स का टाइम है, ठीक है, उस टाइम के लिए आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपनी सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, पर देखो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स बन जाओ। बिकॉज मेरे पापा मुझे एक बात बोलते थे, देखो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बोर्ड्स में, एग्जाम्स में मार्क्स पावत है तो 5 बजे उठना पड़ेगा। और अगर नामुमकिन जैसी चीज लग रही है तो जो सुबह का आपका टाइम है, उसे आप लेट नाइट में यूटिलाइज कर लो। कि आपको ऐसा लगता है आप सुबह नहीं उठ पाओगे, चलो कोई नहीं, लेट नाइट उतना टाइम पढ़ के सो जाओ। फिर एक ना एक जगह तो देखो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। देखो, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो सुबह 5 बजे आपको उठना है, फ्रेशन अप होना है। अब धीरे धीरे वैसे भी समझ आ रहे हैं, तो आपको इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगने वाली है। सो 5 बजे उठ के पानी वानी पी के मुंह वूह धोकर 5:30 to 7:30 is your first study slot. And English right now has to be a priority, because 7 दिन बाद पहला बोर्ड एग्जाम ही इंग्लिश का। तो पहले 2 घंटे में आपको पढ़ना है इंग्लिश अच्छे से। आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको ग्रामर पढ़नी है, जो पढ़ना है दैट्स अप टू यू। नाउ 7:30 to 8 a.m. is your break. जब you can go for a walk, you can do some exercise at your home, you can take your dog for a walk, anything, थोड़ा सा मेडिटेशन योगा कर लो, just move your body a little bit so that आपके अंदर थोड़ी से जान आए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, because it releases happy hormones whenever you do certain type of physical activity. I'm not saying बहुत extreme level की करनी, आधे घंटा light. Now 8 a.m. to 9 a.m. is your breakfast time. थोड़ा breakfast करो, नहाओ धो, if you want, up to you, but breakfast करो, थोड़ा chill मारो। Now 9 to 11 a.m. is your second study slot, जो मैंने मैथ के लिए दिया है। बिकॉज अभी अभी दिन शुरू हुआ है, दिमाग फ्रेश है, तो आप मैथ जैसे सब्जेक्ट जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें आप डेडिकेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते मैथ, आप चाहे न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, बट डेडिकेट दिस टाइम पीरियड फॉर अ सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस बेस्ड हो, बिकॉज सुबह सुबह यू हैव मोर मेंटल स्पेस। Then 11 a.m. to 11:30 is your mid-morning break. This time पे आप चाहो तो you can eat a little bit, snack a little bit, relax a little bit, थोड़ी बहुत धूप सेको, मम्मी के साथ मटर छीलो। Then 11:30 to 1:30 is your third study slot. इस थर्ड स्टडी स्लॉट में या तो आप साइंस पढ़ सकते हो या आप एसएसटी पढ़ सकते हो। एक दिन साइंस, एक दिन एसएसटी, या 1 घंटा साइंस, 1 घंटा एसएसटी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आप अच्छे से 2 घंटा डेडिकेट करो। देन 1:30 to 2:30 इज योर लंच टाइम, थोड़ा रेस्ट टाइम, टेक अ पावर नैप, कैट नैप, थोड़ा सा रिलैक्स करो।
देन 2:30 to 4:30 ऐसा टाइम पीरियड रखा है जिसमें आप थोड़े रिलैक्स सब्जेक्ट्स करो, बिकॉज आपने मैथ भी कर लिया, आपने साइंस या एसएसटी भी कर लिया, अभी तक दिमाग भर चुका होता है। तो इसमें आपको हिंदी, आईटी या ग्रामर करना है। आप आराम से अपने टाइम स्लॉट को 2 सब्जेक्ट्स के लिए डिवाइड कर सकते हो। ग्रामर को 1 घंटा, हिंदी को 1 घंटा, या आईटी को 1 घंटा दे दिया, 1 घंटा ग्रामर को दे दिया, या इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो डिवाइड इट इन अ मैनर जहाँ पे आप उन्हें 40-40 मिनट्स कर रहे हो, 40-40 मिनट आपने हर एक को दे लिए, मोर देन इनफ। देन 4:30 to 5 इज योर ब्रेक टाइम। 5 to 8 PM मैंने आपका एक सैम्पल पेपर टाइम रखा है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठाओ और उसका सैम्पल पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करो, बिकॉज इस पॉइंट पर आपको सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। दैट कैन बेसिकली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि विच आर द एरियाज जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की नीड है। देन आपको 7 PM इसमें मैंने गलत लिख दिया, 8 PM to 9 PM मैंने डिनर टाइम दिया है, थोड़ा डिनर खाओ, रिलैक्स करो। एंड 9 PM to 10 PM इज थोड़ा सा रिलैक्सेशन, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो, थिंक हाउ यू वांट टू प्लान योर नेक्स्ट डे, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू वांट टू कवर, क्या चीज़ है जिसको आप ज़्यादा और अच्छे से कर सकते हो, एंड दैट्स इट। 10 बजे सोने चले जाओ। बट वही चीज़ है, अगर आप सुबह थोड़ा लेट उठना चाहते हो, ठीक है, आप बेसिकली जो हो अपना पहला स्लॉट जो है स्टार्ट करना चाहते हो 9 AM से, तो आप रात को 2-2.5 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, लाइक 9 to 11 और 9 to 12 पढ़ सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। वरना रात में अगर आपके पास स्टिल एनर्जी बची है तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक भी आप उठा सकते हो, ठीक है, जो आप पढ़ के सोना चाहते हो। बट आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड शेड्यूल दैट इज मेकिंग टाइम फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर्स, ठीक है। बस साइंस और एसएसटी के लिए एक एक दिन ऑल्टर कर सकते हो, या फिर यहाँ पर साइंस, यहाँ पे एसएसटी पढ़ लो, ठीक है। आईटी, हिंदी, ग्रामर के लिए थोड़ा रात को टाइम निकाल लो, एब्सोल्युटली अप टू यू। यू कैन मेक ट्वीक्स इन दिस टाइम टेबल एज यू वांट, एज इट सूट्स यू, ठीक है। बट आई थिंक इट गिव्स यू अ बेसिक फ्रेमवर्क कि कैसे आपको एक बैलेंस शेड्यूल क्रिएट करना है। तो बच्चा बाटी, that's it from my end. I really wish you all the best from the bottom of my heart. I'm pretty sure आपका जितना hard work है, efforts है, it's gonna give you those amazing results that you have been dreaming for like about an year. So please nervous नहीं होना, अच्छे से मेहनत करो, सब बढ़िया होगा। एंड अगर आपको रिविजन में हेल्प चाहिए तो आप ओशन मैम को जाके अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो। अभी भी हमारे रिविजन बैच की कुछ क्लासेस बची हैं, डाउट्स पूछ सकते हो, आपके जो बाकी सारे टॉपिक्स है, क्लासेस है, उनको एज रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो और नोट्स ले सकते हो। And Bacha Party, that's it from my end. I hope you enjoyed this video, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइस।